हे गाइस हेलो एवरीवन। अब 30 तारीख का आप करंट अफेयर सुनेंगे, 30 जून 2022 का। इसके बाद जस्ट 29 का सुनेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। लाइक शेयर कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिन्होंने अभी तक किसी को सब्सक्राइब नहीं किया है। ऑल अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कर लें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। इट्स मी बुशरा खान। फर्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय दिवस ये मनाया जाता है 29 जून को। याद रखना, उष्ण कटिबंधीय सब समझते होंगे, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, ठीक है। ओके, तो उपोष्ण होता है सब ट्रॉपिकल और उष्ण होता है ट्रॉपिकल। तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कहें या उष्ण कटिबंधीय दिवस 29 जून को। और एक मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय नहीं, बस सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, स्टैटिस्टिक्स डे, है ना। ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि अपने देश में ही, बल्कि और जगह मनाया जाता है अपने देश के साथ साथ। तो कहाँ 29 जून को मनाया था? कब? 29 जून को। बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं, जून का महीना कंप्लीट हो रहा है, सभी के सभी अपने माइंड में रिवाइज करके रखें और पुराने वीडियोस को भी ज़रूर सुनिए। इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन ज़रूर आता है, इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी तीर्थ यात्रा पर जाने वालों के लिए अभी किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू की है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वालों के लिए कर्नाटक राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू की है। क्वेश्चन क्या था कि काशी यात्रा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, या फिर किस राज्य सरकार ने तीर्थ यात्रा योजना, विश्वनाथ मंदिर जाने वालों के लिए तीर्थ यात्रा योजना, या फिर किस राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता के लिए तीर्थ यात्रा के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए तीर्थ यात्रा योजना, कौन सी तीर्थ यात्रा योजना शुरू की है? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार ने की है तीर्थ यात्रा योजना। काशी विश्वनाथ मंदिर जो लोग जाएंगे उनको 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। काशी योजना के तहत काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वालों को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, याद रखना, ठीक है। अब ये कर्नाटक ने शुरू की है। धांधेली और कौन सा? काली धांधेली और अंधेरी टाइगर रिजर्व, बनरघाटा, कुद्रेमुखा, बांदीपुर, नगरहोल, अंशी नेशनल पार्क। और डोलू कुनीता और यक्षगढ़ी, 2 फेमस डांस। बेंगलुरु कैपिटल, बसवराज मुंबई कैपिटल, थावरचंद गहलोत गवर्नर। और कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु। कर्नाटक के मैंने बहुत फैक्ट्स बताए आपको, सबको आप रिवाइज कर लेंगे पुराने वीडियोस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रक्षा लेखा विभाग और भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग के बीच कौन से सम्मेलन का आयोजन और कहाँ हुआ है? रक्षा लेखा विभाग और भारतीय सेना के बीच कौन से सम्मेलन का आयोजन और कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में 4 दिवसीय ये सिनर्जी सम्मेलन है, सिनर्जी समिट, ये कॉन्फ्रेंस 4 दिवसीय है। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है रक्षा विभाग और भारतीय सेना के बीच, याद रखना, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी एंटी गाइडेड मिसाइल का अभी सफलतापूर्वक परीक्षण डीआरडीओ ने कहाँ किया है? तो एंटी गाइडेड है ये, एंटी टैंक नहीं कह रही हूँ, एंटी गाइडेड कह रही हूँ। तो एंटी गाइडेड मिसाइल, इसका नाम नहीं मिला मुझे कुछ, तो एंटी गाइडेड मिसाइल इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है अभी डीआरडीओ ने। कहाँ? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में अभी महाराष्ट्र ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप डेवलप किया है महाराष्ट्र ने, ठीक है। महाराष्ट्र ने जीन बैंक परियोजना को भी मंजूरी दी है। और चीनी के उत्पादन में भारत का नंबर 1 स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र है। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है अब, ठीक है, शिवसेना उतर गई है, ठीक है। अब जो भी मुख्यमंत्री होंगे वो बताया जाएगा आपको कि। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। मुंबई कैपिटल है उजानी जैकवाड़ी, और कौन सा है? एक उजानी जैकवाड़ी
उजानी जैकवाड़ी और एक और कोई डैम है, भूल गई मैं, याद नहीं आ रहा अभी। बहरहाल उजानी जैकवाड़ी और गायकवाड़, उजानी जैकवाड़ी और गायकवाड़, 3 डैम है। यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स इसके भी बताएं, पुराने वीडियोस को सुनते रहेंगे तो याद आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी में देख लीजिए। और नवेगांव तडोवा, नवेगांव तडोवा, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, अंधेरी भोर, ये और नवेगांव, ये क्या है? टाइगर रिजर्व हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के। और संजय गांधी गुगमल नेशनल पार्क है। मुंबई कैपिटल है। ठीक है, बाकी फैक्ट्स को आप रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पर अभी जो ब्लाइंड्स पर्सन के लिए यानी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए पहला रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है। कौन सा इंटरनेट रेडियो है पहला? बताया था आपको, दक्ष रेडियो, नागपुर से। ये भी आप याद रखोगे। क्वेश्चन है, हाल ही में गोल कार्यक्रम के दूसरे एडिशन का शुभारंभ अभी किसने और कहाँ किया है? तो जनजातीय मामलों के मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा। इन्होंने नई दिल्ली में गोल प्रोग्राम के दूसरे सेशन, ये दूसरे एडिशन का शुभारंभ किया है, दूसरा अधिवेशन का आयोजन किया है। गोल, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, गोल ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका आयोजन नई दिल्ली में और अर्जुन मुंडा ने इसके सेकेंड एडिशन का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नई दिल्ली न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसने शपथ ग्रहण की है? नई दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश के पद पर, उच्च न्यायालय के, न्यू दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर किसने अभी शपथ ग्रहण की है? तो इनका नाम है सतीश चंद्र। जी हाँ, जस्टिस सतीश चंद्र। कौन? जस्टिस सतीश चंद्र ने अभी चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट के पोस्ट पर शपथ ग्रहण की है। दिनकर गुप्ता NIA के हेड बने थे। रुचिका कंबोज, बताया था आपको, संयुक्त राष्ट्र में भारत की कौन? बताया था। अच्छा, मणि मेखलाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कौन बनी थी? MD बनी थी। अमजद सईद हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस बने हैं। और AIFF के कौन बताए थे? आपको याद है? रिवाइज कीजिएगा, मैंने बताया है। और NSIC के कौन बताएं? कल ही बताएं। तो इन सब अपॉइंटमेंट्स को याद रखना, अपॉइंटमेंट से हर एग्जाम में क्वेश्चन आना ही है, बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक विजेता बरिंदर सिंह का निधन हो गया। ये कौन थे? ओलंपिक विनर बरिंदर सिंह का निधन हो गया। वो भी कोलालंपुर में हुआ, मलेशिया की कैपिटल में। और 1975 में जब इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था तो ये उस टीम का हिस्सा थे, ओलंपिक टीम का। और ये हॉकी प्लेयर थे। कौन थे? हॉकी प्लेयर थे भारत के, बरिंदर सिंह। और ये कोलालंपुर में इनका निधन हुआ है। ठीक है, तो याद रखना, ये हॉकी प्लेयर थे और ओलंपिक विजेता थे। ठीक है, बरिंदर सिंह। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नकद संग्रह के लिए यानी कैश स्टोरेज के लिए एक्सिस बैंक ने किस पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है? तो एक्सिस बैंक ने किया है एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ, कैश स्टोरेज के लिए। अब 1993 स्थापना, एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? सब जानते हैं, कहाँ? मुंबई। कौन है? अमिताभ चौधरी इसके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी कहाँ हनी लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी नागालैंड में एक हनी लैब स्थापित करने की घोषणा की है। कहाँ? नागालैंड में। अब नागालैंड में की है तो यहीं पर मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। पक्के पागा हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। RN रवि इसके गवर्नर हैं, नेफ्यूरियो चीफ मिनिस्टर हैं और कोहिमा कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इस्कंदर मिसाइल रशिया ने किस देश को स्थानांतरित करने की घोषणा की है? इस्कंदर मिसाइल। कौन सी? इस्कंदर मिसाइल प्रणाली। क्या है? इस्कंदर मिसाइल प्रणाली रशिया ने यानी रूस ने किस देश को स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो बेलारूस को। जी हाँ, बेलारूस को स्थानांतरित करने जा रहा है इस्कंदर मिसाइल सिस्टम। कौन दे रहा है? स्थानांतरित कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है रशिया। किसको? बेलारूस को।
अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये बेलारूस के कौन है? प्रेसिडेंट हैं। बेलारशियन रूबल, ये इसकी करेंसी है। और कैपिटल है मिस्क। और रशिया की क्या है? रूबल करेंसी है। मॉस्को कैपिटल है। और मिखाइल मित्सोतिन प्राइम मिनिस्टर, व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट हैं। और मैंने आपको रशिया के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। क्वेश्चन है हाल ही में अभी पोकरवादी.com, ये पोकर एक गेम है। पोकरवादी.com ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया शाहिद कपूर को। जी हाँ, शाहिद कपूर नए ब्रांड एम्बेसडर बने अभी पोकरवादी.com के। पोकर एक गेम होता है ना, उसके लिए। आयुर्वेदिक पर्सनल केयर की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी? बताया था आपको। आलिया भट्ट किसकी बनी है? टाइटन ब्रागा, जो टाइटन लेडीज़ के लिए वॉच यानी वुमेन्स के लिए लॉन्च करता है। बहुत सारे मैंने बताए हैं जो अभी बताना नामुमकिन है, इसीलिए कहा है पुराने वीडियोस को प्लीज़ ज़रूर सुना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी जगन्ना अम्मा बोडी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? जगन्ना अम्मा बोडी योजना। तो आपको पता है जगन्नाथ से, जितना मैंने बताया था, जगन्नाथ से कौन शुरू करती है? कौन सी राज्य सरकार योजना है? तो आंध्र प्रदेश योजना। ये जगन्ना अम्मा बोडी योजना के लिए सिर्फ 6,695 करोड़ रुपए लॉन्च किए हैं आंध्र प्रदेश सरकार ने। कितने? 6,695 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश सरकार ने ये लॉन्च की है जगन्ना अम्मा बोडी योजना के तहत, या फिर ये कह सकते हैं कि जगन्ना अम्मा बोडी योजना शुरू की है। अमाउंट ज़रूर याद रखिएगा, 6,695 करोड़। इससे लाखों माताओं और बच्चों की शिक्षा के मार्ग पर वित्तीय सहायता की जाएगी, जो शिक्षा उनको लेने में प्रॉब्लम होती है, तो पढ़ने लिखने में उनको आसानी हो। और जगन्नाथ से जितनी भी योजनाएं हैं, याद रखना है आपको, सारी की सारी आंध्र प्रदेश में शुरू की गई हैं। चाहे वो जगन्ना विद्या दीवी ना हो या और भी जगन्नामा बोडी के अलावा बहुत सारी मैंने आपको बताई हैं, जो आप पुराने वीडियो सुनते रहेंगे तो याद आता रहेगा, मेरी गारंटी है। नेक्स्ट देखिए, भाषा के आधार पर पहला गठित होने वाला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। फ्रूट प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट था? फ्रूट प्रोडक्शन नंबर 1 स्टेट कौन सा है? आंध्र प्रदेश। स्कॉच टेस्ट रैंकिंग 2021 में नंबर 1 पे कौन रहा? आंध्र प्रदेश। जगनमोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर, विश्वभूषण हरिचंद्रन गवर्नर, श्री वेंकटेश पापीकोंडा नेशनल पार्क, कुलेरू पुलिकट झील, और अमरावती कैपिटल। नवरनालू भी यहाँ पे, नवरनालू पेदलांद्रिकी ये प्रोग्राम भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी किसने ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी शुरू किया है या लॉन्च किया है? हाल ही में किसने ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया है? तो हमारे दूरसंचार और रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव। इन्होंने ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी अभी शुरू किया है। ये एक बहुउद्देशीय और बहुत उपयोगी पोर्टल है। ठीक है, डाक कर्मयोगी। अब इसके उपयोग तो वही बता सकता है जो यूज़ करेगा। क्वेश्चन है, बालूनजी मिस्त्री का निधन हो गया, ये कौन थे? बालूनजी मिस्त्री, तो ये शापोरजी आलूनजी ग्रुप के अध्यक्ष थे। कौन? बालूनजी मिस्त्री। शापोरजी आलूनजी ग्रुप के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी वेन सिल्वरमैन ने किस कंपनी के सीईओ का पद छोड़ा है? तो पिंटरस्ट कंपनी थी एक, उसके थे ये सीईओ। कौन? वेन सिल्वरमैन। और इन्होंने अभी पिंटरस्ट के सीईओ का पद छोड़ा है। कुछ 27 के क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन, और फिर हम 29 का शुरू करेंगे इसी वीडियो में ही, तो आप 29 का भी सुनेंगे करंट अफेयर। ये फ्रेंड्स एक काम करिए, 27 के क्वेश्चन छोड़िए, आप 29 के सुनिए। 27 के थोड़े बहुत हम कवर करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करते रहेंगे, तो आप 29 का वीडियो सुनिए आप, ठीक है। गाइस हेलो एवरीवन, 29 ऑफ जून 2022 का गारंटेड सेशन को एंजॉय कीजिए, कंप्लीट सुनिए।
सुन लें तो जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप होते हैं वहाँ शेयर ज़रूर करें, लाइक कमेंट करें मुझे मोटिवेट करने के लिए। और साथ ही आपको बता दूं कि आपने अगर क्यूसिल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यूसिल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इससे निश्चित ही लाभ हो। और ऑल अपडेट्स के लिए टू द टाइम और अपडेट्स मिले तो बेल आइकन को भी हिट कर लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 29 जून का पहला क्वेश्चन। इट्स मी बुशरा खान। क्वेश्चन है, हाल ही में डोंगो और कौन सा देश अभी कॉमनवेल्थ में शामिल हुए हैं? तो डोंगो और गैबोन। ये गैबोन सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, ये अभी कॉमनवेल्थ एसोसिएशन CWA में शामिल हुए हैं। लेवर विले गैबोन की एसोसिएशन है। सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक ये करेंसी है। और प्रेसिडेंट का नाम आप खुद देख के याद कर लेना, ठीक है। और डोंगो, ये दोनों कॉमनवेल्थ एसोसिएशन में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अभी भारत को सड़क सुरक्षा, देखिए आजकल नॉइस होता है, बैकग्राउंड नॉइस, थोड़ा सा इसको प्लीज़ इग्नोर किया करें, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वर्ल्ड बैंक ने भारत को सड़क सुरक्षा परियोजना के लिए कितने मिलियन US$ का सहायता ऋण दिया है? मतलब हेल्प लोन है ये। हाल ही में कितने मिलियन डॉलर का सहायता यानी ग्रांट कह लीजिए या फिर हेल्पिंग लोन कह लीजिए, जो सड़क सुरक्षा परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को दिया है? तो 250 मिलियन US$ का वर्ल्ड बैंक ने दिया। 1944 में स्थापना हुई थी इसकी, मतलब चार्टर आ गया था। और आपको बता देती हूँ, डेविड मालपास प्रेसिडेंट हैं, CFO अंशुला कांत हैं और हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद तीसरा यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला राज्य बना है कौन सा? राजस्थान। अब राजस्थान की बात करें, एल रूप सर्वर प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना। और जैसलमेर में पहला खादी का जैसलमेर में सबसे बड़ा खादी का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। और यहीं पर सौर पवन संयंत्र लगा, ठीक है। और बहुत सारी योजनाएं यहाँ शुरू हुई हैं, वो मैंने सब आपको बताया। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। और रामगढ़ विश्वधारी अभयारण्य को भी टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। अब यहाँ पर सरिस्का रणथंभौर और डेजर्ट नेशनल पार्क है। केवलादेव घाना पक्षी विहार है। जयपुर कैपिटल है। यहीं पर बन रहा है भारत का सबसे बड़ा अंगदाता स्मारक। और स्टैचू ऑफ पीस कहाँ बन रहा है? पाली डिस्ट्रिक्ट पे। बहुत सारी मैंने योजनाएं फैक्ट्स बताए राजस्थान के, सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में PVIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उदय कोटे, PVIC के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नए अध्यक्ष कौन बने? नितिन गुप्ता। कौन बने? नितिन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कृष्ण कोट्टे का निधन हो गया, ये कौन थे? कृष्ण कोट्टे थे। कृष्ण कोट्टे कौन है? कृष्ण कोट्टे ये केरल के थे और गीतकार, पत्रकार और कौन है? लेखक हैं। गीतकार, पत्रकार हैं, ठीक है। क्या नाम है? कृष्ण कोट्टे। और इनका भी निधन हो गया। केरल के फैक्ट्स आप सब याद रखना। क्वेश्चन है, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एयरवॉर्न डिफेंस सूट के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो बेलारूस की कंपनी के साथ। तो ये जो है अभी एयरवॉर्न डिफेंस सूट के लिए BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने किसके साथ? बेलारूस की डिफेंस कंपनी के साथ समझौता किया है। अब मिस्क इसकी कैपिटल है बेलारूस की। और बेलारूशियन रूबल ये करेंसी है, ठीक है। और अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये प्रेसिडेंट है। कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बेल का सुन लीजिए। 1954 में स्थापना हुई बेंगलुरु में, इसका हेडक्वार्टर है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। और अनादि क्या ना अनादि याद रखिए, अनादि सरनेम, ये इसके डायरेक्टर जनरल है। कौन है? ये चेयरपर्सन है अनादि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने अभी किस
स्पेसपोर्ट के बाहर से रॉकेट लॉन्च किया है? तो यूएस के बाहर ऑस्ट्रेलिया स्पेसपोर्ट से एक विशेष रॉकेट लॉन्च किया है। नासा ने अभी ऑस्ट्रेलिया के बाहर स्पेसपोर्ट से अभी रॉकेट लॉन्च किया है, ठीक है। और यूएस के बाहर से ही है, ऑस्ट्रेलिया स्पेसपोर्ट से, ठीक, याद रखना। नासा विल नेल्सन इसके कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर है। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी फुल फॉर्म। 1958 में स्थापना, वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन है, टाटा पावर ने देश की सबसे बड़ी तैरती हुई परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? तो टाटा पावर्स ने देश की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का शुभारंभ किया है केरल के कायमकुलम में। केरल का कायमकुलम, यह टाटा पावर्स ने सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना शुरू की है। केरल की बात करूं, सारे फैक्ट्स बताती रहती हूँ इसलिए कुछ नहीं बताऊंगी। जंगली सुअरों को आजकल आदेश दे रखा है केरल सरकार ने कि स्थानीय निकायों को देखते ही मारें, ठीक है, याद रखना ये बात। और वैसे भी मेडिसेप योजना के बारे में बताया था, अब ज़्यादा फैक्ट्स नहीं बताती हूँ। अनाईमुडी 16, अरविकुलम 16, अटिक्कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ना, पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व है, और पम्बडम शूला, मध्य किकटक शूला, ये सब नेशनल पार्क है। और आपको सब पता ही है, मैं सब फैक्ट्स बताती रहती हूँ। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर हैं। साइलेंट वैली यही है, ठीक है। केरल वैसे तो बहुत सारे इंडेक्स में टॉप पे रहा है, और उनमें से मैंने कई सारे आपको बताए हैं, ओके, ठीक है। एसडीजी हो या ई सर्विस इंडेक्स हो, ठीक है, इन पे टॉप पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 दिवसीय कामाख्या मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो माँ कामाख्या मंदिर, असम में 4 दिवसीय कामाख्या मेले का शुभारंभ यानी उद्घाटन हुआ है अभी माँ कामाख्या मंदिर असम में। और माँ कामाख्या मंदिर असम में है। असम की बात करें तो असम में के बहुत सारे फैक्ट्स हैं, मगर आप सब रिवाइज कर लीजिएगा। इसका हल ये है कि आप मेरे पुराने वीडियोस देखें और फैक्ट्स रिवाइज करें, ठीक है। भूराल, बागरूम्बा, झुमरू और बिहू ये डांस है। 7 नेशनल पार्क है यहाँ। कौन कौन सी? रायमोना, दहिंग पटकई, रायमोना, और एक रायमोना, और डिब्रू साइखोवा, नामेरी, औरंग मानस हाथियों के लिए, और एक कौन सा? काजीरंगा, एक सिंह वाले गैंडे के लिए, और एक मात्र सेटेलाइट फोन से कनेक्ट है इंडिया के अंदर, काजीरंगा, ठीक है। ये सब आप याद रखना। जगदीश मुखी गवर्नर हैं और पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर हैं, और दिसपुर इसकी कैपिटल है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी शाओ जुजाओ फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? शाओ जुजाओ, तो शाओ जुजाओ फेस्टिवल ये मनाया गया है गोवा में। हर 2 साल के बाद इसको मनाया जाता है, शाओ जुजाओ फेस्टिवल को, महोत्सव को 2 साल के बाद। और इसको सेंट जॉन वेपिस्ट के नाम से भी मनाया जाता है। किस नाम से जाना और जाता है? सेंट जॉन वेपिस्ट। और शाओ जुजाओ पहला अल्कोहलिक म्यूजियम बना कहाँ? ये गोवा में। यशस्वनी स्वास्थ्य सखी योजनाएं है। पीएचडी धरन पिल्लई गवर्नर हैं, और प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर, और पणजी कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज किसको पहनाया गया है? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज किसको पहनाया गया? तो खुशी पटेल, खुशी KHUSHI पटेल को पहनाया गया है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज। पहली रनर अप रही हैं, इनका नाम है वैदेही डोंगरे। सेकंड रनर अप रही हैं, इनका नाम है श्रुतिका माने। और जिनको ताज पहनाया गया है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का, ये कौन है? खुशी पटेल। तो ये 3 नाम हैं, और ये सब चीज़ें आपको मेमोराइज करके रखनी है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अपना दूतावास फिर से कहाँ स्थापित किया है? भारत ने अपना दूतावास फिर से कहाँ स्थापित किया है? तो अफगानिस्तान में। काबुल कैपिटल है, अफगानी करेंसी है। और कौन बताया था मैंने आपको? अखुंद
कौन से अखुंद है, ठीक है, तो ये अफगानिस्तान के हेड है, नेक्स्ट मतलब प्रेसिडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल 2022 अवार्ड के लिए चुना गया है? हाल ही में किसको कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल 2022 अवार्ड के लिए चुना गया है? तो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? इनका नाम है प्रकाश, हाँ प्रकाश, और इनका नाम समझ जाएगा, प्रकाश नाम है इनका, ठीक है। नारायण मूर्ति इन्फोसिस के डायरेक्टर जनरल, और एक हैं SM कृष्णा, ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो प्रकाश, हाँ ठीक है, प्रकाश नाम याद रखेंगे, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, आप समझ ही जाएंगे कौन है। SM कृष्णा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, और नारायण मूर्ति ये इन्फोसिस के डायरेक्टर जनरल या चेयरपर्सन कह सकते हैं। इन तीनों को कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अंडर 23 एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो अभी दीपक पुनिया ने। क्वेश्चन वैसे ऐसे था, दीपक पुनिया ने एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप अंडर 23, कौन सी अंडर 23 चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक 88 वर्ग किलोग्राम फ्री स्टाइल में इन्होंने अभी कांस्य पदक जीता है, दीपक पुनिया ने, भारतीय खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दीपक पुनिया हो गए। अच्छा, नेक्स्ट वन इज हाल ही में भी किस देश ने ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है ईरान ने, इसका नाम है जुज़ाना। ईरान ने जुज़ाना नाम का एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है, और ये जो है ये 200 से अधिक किलोग्राम जो मतलब चीज़ें ले जाने, हथियार वगैरह जो भी कुछ सामान होते हैं डिफेंस के, उनको ले जाने में सक्षम है, 200 से अधिक। तो ये जुज़ाना, ये एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट है, ईरान ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इब्राहिम रईसी इसके प्रेसिडेंट है ईरान की कैपिटल है तेहरान, क्या है? तेहरान, और करेंसी ईरानी रियाल। तो ये था दोस्तों 29 तारीख का सेशन, एंजॉय कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करें। बाकी मिलते हैं कल, आपके कुछ 27 क्वेश्चन बचे हुए हैं, हम कल कवर करेंगे। आज थोड़ा टाइम की ड्यू टू ऑफ टाइम शॉर्टेज रही, तो थोड़े से क्वेश्चन रह गए, वो कल करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।